Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In previous class, we discussed about the significance of mitosis. Our new lecture is meiosis. Meiosis is a process by which one haploid eukaryotic cell divides to generate four haploid cells, four haploid daughter cells. Diploids mean the cells in which the chromosomes are in pair, mean homologous pair, while haploid mean the cell with half number of chromosome. For example, chromosome are not in the form of pair. अगर हम आप लोग थोड़ा सा माइटोसिस से इसे कंपेयर करें तो माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस में हमारे पास जो क्रोमोसोमल नंबर्स होते हैं डॉटर सेल में इक्वल होते हैं as was present in the parent cell, but in the meiosis the chromosome number remain half. The word meiosis come from Greek word meos, meaning making small. As we discussed in definition, chromosomes are not in the form of pair, and the number of chromosome in each cell with half number of chromosomes. Then meiosis of phases of meiosis. Meiosis was discovered and described in 1876 by a German biologist Oscar Herdwig. The preparatory steps of meiosis are identical to interphase of mitosis. क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे सेल ने अपने आप को preparatory steps are those steps in which cell prepare it for division. These steps are same एज इन माइटोसिस. जैसे कि हमारे पास प्रिपरेटरी स्टेप्स माइटोसिस में होते हैं वैसे ही मियोसिस में होते हैं. इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 phases like G1 phase, S phase and G2 phase. इंटरफेज इज फॉलोड बाय द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, यानी कि जो हमारे पास इंटरफेज होगी सेल की वो मियोसिस 1 में भी होगी और मियोसिस 2 में भी होगी. Then we start with meiosis 1. In meiosis 1, the homologous chromosomes. What are homologous chromosomes? Homologous chromosome means the chromosome which are equal in length and equal and having same genes. And our diploid cells, diploid cell mean 2n, mean double number of double chromosomes separate, and so the two haploid daughter cells are produced. It is the step in meiosis that generate genetic variation. हमारे पास माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती, बट इन मियोसिस हमारे पास जो सेल होगा मियोसिस 1 में उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं. मियोसिस 1 अकर इन द 2 मेन स्टेप्स एज माइटोसिस. माइटोसिस में भी हमारे पास हमारा जो सेल होता है वो उसमें 2 स्टेप्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड द अदर इज साइटोकाइनेसिस. द कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस इज सब डिवाइडेड इनटू द प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. कैरियोकाइनेसिस का हमने माइटोसिस में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम. कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज ऑफ meiosis 1, that is prophase 1. Prophase 1 is the longest phase in the meiosis. During this stage chromatin condense into the chromosome. यहाँ पे जैसे माइटोसिस में क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम में. द होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विद ईच अदर. होमोलोगस मैंने आपको पहले भी बताया है आर दोज क्रोमोसोम विच आर इक्वल इन लेंथ एंड इक्वल कंटेन इक्वल जीन्स, लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस. यहाँ पे ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम लाइन अप होंगे और एक प्रोसेस से लाइन अप होंगे, उस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है. Each pair of homologous chromosome is called bivalent. जो हमारे पास फुल पेयर होगा उसको हम bivalent कहेंगे. Contain 4 chromatids. Each bivalent has 4 chromatids, so it may called a tetrad. Tetrad mean having 4. The non-sister chromatid of homologous chromosome. अब होना क्या है कि जहाँ पे हमारे पास यहाँ हमने स्टार्ट में मियोसिस में पढ़ा था कि इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं. जेनेटिक वेरिएशन कब आएंगी कि जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के किसी पॉइंट पे अटैच होंगे अलोंग देयर लेंथ. दीज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आर नोन एज क्याज़मेटा. जहाँ पे वो जिस पॉइंट पे वो अटैच हो रहे होंगे उसको हम क्याज़मेटा कहेंगे. इन द नेक्स्ट स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट. जहाँ पे वो जिस पॉइंट पे वो अटैच होंगे वहाँ से वो अपना सेगमेंट यानी कि कुछ पार्ट एक्सचेंज करेंगे.
एंड द फिनोमेना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, और इस फिनोमेना को क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। अगर आप ये डायग्राम में देखें तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए 2 कलर सेलेक्ट किए गए हैं क्रोमोसोम शो करने के लिए। दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, वन इज इन ब्राउन कलर एंड अदर इज इन ब्लू कलर। द पॉइंट वेयर दे अटैच, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज कियास्मेटा। अगर आप लोग डायग्राम में देखें तो ये जो आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 ये आपके पास शो कर रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और जहाँ पे ये अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, जिसे हमने कियास्मेटा कहा था, नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखें तो ये अपना मटेरियल जहाँ पे ये अटैच हुए थे वहाँ पे ही इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया। और ये जो आप लोगों के पास सबसे एंड वाली डायग्राम है, इसमें दोबारा आफ्टर एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल दिस सेपरेट, एंड ये आप देखें इसका जो ब्राउन पोर्शन है वो कुछ इस वाले ये 3rd और 4th में चला गया है, और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इट्स मीन कि यहाँ पे जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ है। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक। अब ये जो सेगमेंट एक्सचेंज हुए हैं दिस शो द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेल में वहाँ पे कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन एज बाइवेलेंट। अगर आप डायग्राम में देखें तो जब मटेरियल एक्सचेंज हो गया तो वो बाइवेलेंट की फॉर्म में ही रहे, होमोलोगस ही रहे, इन द फॉर्म ऑफ पेयर ही वो रहेंगे। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, यहाँ पे अब क्या होगा, क्रोमोसोम और कंडेंस होंगे, दे बेसुकर जाएंगे फर्दर, इनका जो न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट, और जो आप सेल के सराउंडिंग में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑलरेडी डिप्लीकेट हो चुके हैं इंटरफेस में। दे मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल एज वेल इन द माइटोसिस, एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव करके चला जाएगा और एक राइट साइड पे, और दे स्टार्ट फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ microtubulin protein present in the cytoplasm of the cell. The kinetochore spindle fiber attach with the kinetochores of chromosome. अब जो kinetochore spindle fibers होंगे वो kinetochore of chromosome से अटैच होंगे, और जो non kinetochore fibers थे they attach with one another. माइटोसिस में हमारे पास 2 kinetochore fibers जो थे वो सिंगल क्रोमोसोम के साथ अटैच थे, बट हियर इन मियोसिस 2 kinetochore spindle fiber from the opposite pole attached with the pairs of chromosome. यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच है, वहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम से अटैच थे, यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम से 2 kinetochore fibers अटैच है। इन माइटोसिस वी हैव सीन दैट 2 kinetochore spindle fiber attach with one chromosome, ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया। देन द सेकेंड फेज इज मेटाफेज। द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द इक्वेटर प्लेन। अब जैसे कि हमने माइटोसिस में डिस्कस किया था कि उसमें भी मेटाफेज में ऐसे ही होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, वहाँ पे हम लोगों ने क्रोमेटिड की बात की थी कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इक्वेटर प्लेन में, वो प्लेन होता है, इक्वेटर प्लेन इज दैट प्लेन फ्रॉम वेयर सेल डिवाइड फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट। वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होंगे और एक प्लेट बनाएंगे दैट इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। Here in 1911 the American genetics Thoms and Morgan observed the phenomena of crossing over in fruit fly। हमने अभी ये जो क्रॉसिंग ओवर पीछे प्रोफेस 1 में डिस्कस किया था, इसका प्रोसेस फर्स्ट टाइम 1911 में अमेरिकन जेनेटिस्ट थॉम्स ने फ्रूट फ्लाई, ये जो कॉमन फ्रूट फ्लाई होती है इस जिसका नेम है ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर, इसमें ऑब्जर्व किया था क्रॉसिंग ओवर का फेनोमेना। देन नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन। अब जैसे कि माइटोसिस में हुआ था कि किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जब वो अपने आप को सारे होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन कर लेते हैं इक्वेटरल प्लेट पे, देन किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, उनकी लेंथ शॉर्ट होती जाती है। दैट्स वाई it result in pulling apart of the chromosome of the each pair। और क्या होगा कि ये क्रोमोसोम पेयर्स को पुल करेंगे टूवर्ड द साइड्स ऑफ द सेल। बट इन माइटोसिस यहाँ पे क्रोमोसोम्स पुल होंगे, वहाँ पे क्रोमेटिड्स पुल हुए थे। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल टूवर्ड वन पोल एंड 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। इससे क्या होगा कि 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अब भी हमारे पास जो उनसे होंगे, ये जो हर क्रोमोसोम होगा उसमें
पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड होगा। थैंक यू क्लास।